इस बार जो तूफान नहीं है, तूफान से पहले की खामोशी है। भले ही शोर सुनाई दे रहा है, कई बयान आ रहे हैं, सुशील मोदी बोल रहे हैं दरवाजे बंद नहीं किए। बीजेपी ने कहा था कि इस अपमान को हम कभी भूलेंगे नहीं। आज बीजेपी फिर से पलक पावड़े बिछाए हुए है कि जात गवाए भात ना पाए। बिहार में कहावत ये भी है कि जात तो चला ही गया, भात भी ना मिले। तो भात यानी सत्ता है यहाँ, तो उसी सत्ता के खेल के लिए सब कुछ हो रहा है। तो 28 तारीख को कोई खेला हो सकता है। दिल्ली का सर्द मौसम है, गरम गरम हाथों में चाय है, साथ ही गरमाया हुआ राजनीतिक माहौल है। मैं मिहिर जी अब आपका रुख करूंगी। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, उधर से अखिलेश यादव, यानी कि हर कोई अपने अपने हिसाब से अब इस गरमाए हुए राजनीतिक माहौल में अपने अपने एंगल के साथ, अपने अपने एजेंडे के साथ रिएक्शंस दे तो रहा है। लेकिन फिलहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो बिहार की जनता, उनके मन में इस समय क्या चल रहा होगा? देखिए, बेसिकली एक जुमला है, चाय की प्याली में तूफान। हम लोग बिल्कुल चाय के साथ चुस्की ले रहे हैं, पी रहे हैं। तो कई बार सियासत में कई बार कुछ चीज़ें उभर कर आती हैं तो उसके बारे में कहते हैं कि वो स्टॉर्म इन ए टी कप, मतलब चाय की प्याली में तूफान। लेकिन इस बार जो तूफान नहीं है, तूफान से पहले की खामोशी है। भले ही शोर सुनाई दे रहा है, कई बयान आ रहे हैं, सुशील मोदी बोल रहे हैं दरवाजे बंद नहीं किए। सुशील मोदी कैसे बोल रहे हैं इस बात को, ये भी समझ से परे। कोई पॉलिटिकल लॉजिक नहीं है इसके पीछे, क्योंकि याद रखना पड़ेगा कि जिस बीजेपी के साथ नीतीश बाबू जो बिल्कुल कंधे से कंधे लड़ा कर चुनाव जीते थे, उसी को गच्चा देकर के आरजेडी से मिल गए थे। अब बीजेपी ने कहा था कि इस अपमान को हम कभी भूलेंगे नहीं। आज बीजेपी फिर से पलक पावड़े बिछाए हुए है। तो सत्ता का जो गणित होता है ना, वो सबसे बड़ा गणित होता है, और उसमें कोई भी वफादारी काम नहीं आती है, कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ गम, मतलब एक जो गोंद का काम करता है, ग्लू का काम करता है, वो चुंबक का काम करता है, वो सत्ता करता है। वही खेल यहां भी हो रहा है। अब कहने का मतलब यह है कि आपने जो सवाल किया, इंडिया गठबंधन, तमाम उपेंद्र कुशवाहा और अखिलेश यादव की बात आपने करी, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन भी दिखा हाल के महीनों में। जिस तरीके से नगरी नगरी द्वारे द्वारे वो घूम रहे थे, तमाम मुख्यमंत्रियों से उनसे मुलाकात की, तमाम गठबंधन, मतलब विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश बाबू थे। उसके बावजूद उनको जब ये लगा कि संयोजक बनाने में इतनी मतलब छिछालेदर हो रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो नीतीश कुमार जैसा नेता जो एक मोदी जी के बराबर की लगभग कह सकते हैं कि छवि रखता हो, तो उसको ये बात शायद पची नहीं। और रही सही कसर जो पूरी हुई है, पार्टी में ललन सिंह जैसे सहयोगियों ने पूरी कर दी। उनको लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जात गवाए भात ना पाए। बिहार में कहावत ये भी है कि जात तो चला ही गया, भात भी ना मिले। तो भात यानी सत्ता है यहाँ, तो उसी सत्ता के खेल के लिए सब कुछ हो रहा है। तो 28 तारीख को कोई खेला हो सकता है। अमित मालवीय को मौका मिला, ये तंज कसने का, ये मौका दिया किसने? उन्होंने जो बात कही है कि देखिए, ममता बनर्जी ने कॉफिन में वो लास्ट नेल गाड़ने का काम किया था, और उसकी राह पर फिर आगे पंजाब भी चलता नजर आया, यानी कि आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी अपने तेवर दिखा दिए। और अब ये सबसे बड़ा झटका लगा है बिहार से इंडिया गठबंधन को। इसी को लेकर धर्मेंद्र जी, मैं चाहूंगी आपसे, अब देखिए, ममता बनर्जी ने राह दिखाने का काम किया कि भाई देखिए, या तो माई वे और नो वे, यानी कि कुल मिलाकर सबके सब एक तरीके से कांग्रेस पर अब ठीकरा फोड़ते हुए। और अखिलेश का भी इसी रिगार्डिंग बयान भी सामने आया। कांग्रेस तो गलती की ही है, क्योंकि उसमें आप न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो कांग्रेस की यात्रा बना दिया। क्योंकि आप 28 दल को लेकर चले थे, तो आपकी यात्रा जो होनी चाहिए थी, इंडिया गठबंधन की यात्रा होनी चाहिए थी। एक दूसरा, आप तारीख दिए जा रहे हैं सीट गठबंधन के। सितंबर में होना था, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, सीट नहीं हो पाया है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी चीज़ें थी, जो नीतीश और लालू साथ आए थे, तो ये कहा जा रहा था, ये बात मीडिया में भी आई थी कि एक समझौता हुआ। समझौता में ये नीतीश कुमार को केंद्र में भेजेंगे पीएम उम्मीदवार के लिए, और तेजस्वी यादव को जो है हम सीएम उम्मीदवार के लिए करेंगे। लेकिन उसमें नीतीश ने काफ़ी मेहनत की। पूरा बोला जा रहा है इंडिया गठबंधन का सूत्रधार जो है नीतीश थे, हर जगह गए, उस गठबंधन को बहुत बार खड़ा कर दिया। लेकिन उनको जो मिलना था मिला नहीं मिला, तो फिर इन लोग उस हिसाब से इनको प्रमोशन भी नहीं किया। लालू यादव या जो भी है, उनको प्रमोशन नहीं किया। तो इनको लगता है कि चूंकि अब हमको ये मिला नहीं, अब फिर ये इधर से हमको जो है सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। तो नीतीश आसमान आंधी आ जाए तूफान, लेकिन वो सीएम पद कभी नहीं छोड़ेंगे। तो उस अपनी सीएम कुर्सी को बचाते हुए जो भी राजनीति करनी है वो करेंगे, चाहे बीजेपी के साथ चले जाए, आरजेडी के साथ चले जाए, जो भी करना करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फंस रही है कि हम मेरी तो यहाँ भी नहीं बना केंद्र में, और यहाँ पे भी हमको जो है सीएम पद चला जाएगा। और जब नहीं मिल रहा था तो ये गेम भी शुरू हो गया, क्योंकि आरजेडी की गेम शुरू कर दिया, तो लगा ये खतरा है। तो वो देखते हैं कि वो जस्ट लाइक राजनीति में गजनी की तरह है। वो देखते हैं अभी मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो अभी लग रहा है कि आरजेडी मेरा बड़ा दुश्मन है, बीजेपी मेरा हितैषी हो गया।
फिर कुछ दिन पहले आप जाएंगे जिस समय आरसीपी की कहानी हुई थी, उस समय बीजेपी बड़ी दुश्मन थी, आरजेडी दोस्त हो गए थे। तो राजनीति में बनते बिगड़ते रिश्ते रहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए होती है कुर्सी, उसके लिए जैसे चाहे पलटू धर्मेंद्र जी ने मार बड़ा सकते अच्छा हैं, एक उदाहरण दिया गजनी। गजनी में जो था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते थे कि यानी छोटे समय के लिए किसी की याददाश्त चली जाए। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि उनकी याददाश्त छोटे समय के लिए जाती है फिर वापस लौट जाती है? नहीं, ये राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य है कि हम इस उद्देश्य में लग गए हैं। मेमोरी शॉर्ट की नहीं, मेरा उद्देश्य है चीफ मिनिस्टर लेना है। तो चीफ मिनिस्टर लेना है तो अभी मुझे लग रहा है कि आपसे दोस्ती है, और लेकिन ये आप मुझे नुकसान कर रहे हैं तो वो अब मेरे लिए प्यारे हो गए। ये गेम चाहे है। जिसके साथ क्यों ना आना पड़े, पलटू राम ही क्यों ना खुद को कहलवाना पड़े। लेकिन अखिलेश जी देखिए, कांग्रेस बेशक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही हो, लेकिन दिमाग दिल उनका यहीं पर पड़ा हुआ होगा बिहार के अंदर। अब इतना बड़ा झटका, अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ये इनके लिए बड़ा झटका है, और बड़ा झटका इसके लिए कि कोई और सहयोगी दल चला जाता तो शायद उतनी बड़ी बात नहीं थी। नीतीश कुमार के कंधों पे दारोमदार था इस गठबंधन को लेकर आगे चलने का। हम लोग ये मान रहे थे कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट और संयोजक को नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि दोनों जब उन्होंने नहीं किया तभी से संदेह होना शुरू हुआ। और जहाँ तक बात आपने कही कि कांग्रेस के साथ भी दिक्कत है। कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल में सारी सीटें ममता बनर्जी को दे दे, उत्तर प्रदेश में सारी सीटें अखिलेश यादव के लिए छोड़ दे, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को दे दे, दक्षिण भारत में उसके पास एक दो राज्य हैं, तमिल केरला में वामपंथियों को छोड़ दे, तो फिर कांग्रेस लड़ेगी कहाँ कांग्रेस के साथ? और वामपंथ लगातार अधीर रंजन चौधरी का कि जहां क्षेत्रीय दल स्ट्रांग है वहां क्यों नहीं रीजनल पार्टीज को कांग्रेस थोड़ा उभरने का मौका दे देती, बाकी जगह लड़ ले। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा है कि कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि पश्चिम बंगाल में सीटें 2 है उनके पास। अधीर रंजन चौधरी रोज मोर्चा खोले रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ। वो बंगाल में उतना मोर्चा नहीं खोलते हैं जितना ममता के खिलाफ खोलते हैं। अजय राय उत्तर प्रदेश में, उनको कोई बीजेपी की कोई बुराई नहीं दिखाई देती, योगी के खिलाफ कोई बयान नहीं आता। अखिलेश यादव पे तंज करते हैं कि ये है। 4 कैंडिडेट उनके पास ऐसे नहीं होंगे जो आज जीत सके। अमेठी रायबरेली के बाद कांग्रेस को सोचना पड़ता है कि उनका सीट कौन सी उनके पास अच्छी जीतने वाली होगी और कौन सी सीट पे उनके कैंडिडेट कौन से होंगे। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को भी सोचना होगा